तो हेलो स्टूडेंट्स, हमने 150 क्वेश्चंस कर लिए थे और हमारी 5 क्लासेस आपको पता है हो चुकी है, ठीक है? अभी तक हमारी 5 क्लासेस हुई है और 5 क्लासेस के हिसाब से हमने 150 क्वेश्चंस डिस्कशन कर लिए हैं और अभी तक हमारी एक भी क्लास मिस नहीं हुई है। तो इसके हिसाब से आपकी आज 29 तारीख है और 29 तारीख को 5 और 6 हो जाएगी और 30 तारीख को आपकी 7 और 8 हो जाएगी और 31 तारीख को आपकी 9 और 10 हो जाएगी और आपको जनवरी को फरवरी फर्स्ट को आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको कर सकते हो। देखिए, साथ ही साथ मैं पीडीएफ क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है? ये हूबहू पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ़ पीडीएफ के लिए आप बोल रहे हो, देखिए, जो मेहनत लगती है ना, उस चीज़ के ऊपर आप सोचिए। तो जो भी स्टूडेंट देख रहा है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अब कल जो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा फ़ास्ट थी। देखिए, जिस हिसाब से मतलब स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, उस हिसाब से क्रिएट करना पड़ता है। आपकी जो फास्ट वीडियो इसीलिए रखी गई थी कि ताकि आपका समय कम लगे इस चीज़ चलिए, आगे चलते हैं। ₹6550 पे 8% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ठीक है? एक तो इसका सीधा-सीधा तरीका होता है कि आप कैसे निकाल सकते हो? एस एस ये जो सीआई माइनस एसआई है, बराबर पी इंटू आर बटे 100 ये स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। ठीक है? ये एक फ़ॉर्मूला आप याद रख लेना, 2 साल के लिए होता है ये, ठीक है? आपका 3 साल के लिए अलग फ़ॉर्मूला बनता है, तो याद रखो तो याद रखो। 6550 हो जाएगा, इंटू रेट क्या है 8 है, तो आपका 8 इंटू 8 बटे 100 बटे 100 क्यों? स्क्वायर करना है ना, यहाँ से आप काटोगे, ये तो 25 से कट जाएगा, 4 से काटना है, 2 तो 25 से कट जाएगा, ठीक है? 25 से काटोगे, तो ये 625 है, तो 25 इंटू 25 होता है, फिर 250 आ जाएगा और ये 25 से फिर से काटोगे, तो ये 10 आ जाएगा। 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। पहला तो ये आ गया। ठीक है? अगर आप लोग उससे करते हो ये फ़ॉर्मूले से, आर स्क्वायर वाले से, बाकी जो स्टूडेंट ये बोल रहा है कि हमें बहुत सिंपल तरीके से बताना है, तो उसके लिए देखो, ₹6550 है, इंटू 8% निकालो, तो पहले से 25 से काटो, 25 से काटोगे तो ये 250 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ₹500 ठीक है? ₹500 आ गया, साधारण ब्याज है, 500 और 500 1000 बनेगा। अगर एसआई की बात करूँ मैं, तो आप क्या बोलोगे? 1000 बनेगा, ठीक है? सीआई की बात करेंगे, तो आपको पता है 1000 तो बनेगा ही बनेगा और इस 500 पे 8% और लगेगा। तो इस 500 का 8% कितना है? 40 ठीक है? तो ये 40 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हो। ठीक है? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त हुआ। वह 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की संख्या कुल संख्या कितनी है? एक बात सोचिए कि इसको 64 मिला, तो कोई दूसरा जो बंदा रहा होगा, उसको कितना मिला होगा? 36। अब ये बोल रहा है कि 252 से जीत गया, यानी 64 माइनस 36 कितना रहा होगा आपका? 252 रहा होगा, यही तो बात है। यहाँ से घटाएँगे तो आपका 8 और ये 28 यानी 28% की वैल्यू क्या रही होगी? 252। हमें क्या चाहिए 100% की, 252 बटे 28 इंटू आपका 100। 4 से काटेंगे तो ये 7, ये 25, 7 से काटेंगे 7 ये 21 और 7 छीके 42। 36 इंटू 25, 25 छीके 150, 15, 25 तिये 75 और 15 90। तो ये आपका ठीक है। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं है। आराम से कर लोगे ये क्वेश्चन्स। 900 राइट आंसर। आगे देखो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। 1 माइनस x बटे 529 बटे 16 16 बराबर आपका 23। अगर हम इसका एलसीएम लें, पानस 529 का अंदर की बात कर रहे हैं, यहाँ इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। 529 का अगर हम एलसीएम लें तो 529 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? 16 बटे 23। तो इसका तो 529 का 23 होता है, तो ये तो सही है। अब आप देखो कि 529 माइनस x का 529 माइनस x अगर यहाँ पे स्क्वायर करें दोनों का, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। यानी 529 माइनस x बराबर क्या है? 144 ठीक है? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 529 माइनस 144 बराबर आपका x हो जाएगा। यहाँ से घटाएँगे तो 5 12 में से 4 गए 8 और आपका 4 में से 1 गए तो 3 385 आपका राइट आंसर। 385 नहीं देते हैं हम। अच्छा सॉरी देखो यहाँ पे 256 होगा भई, है ना? 12 का होता है 144 ठीक है? 13 का होता है 169 14 का होता है आपका 196 15 का 225 16 का 256 होगा, तो यहाँ से 256 घटाना पड़ेगा। तो 529 में से 256 घटाओ, 3 12 में 5 273 आपका राइट है, ठीक है? ये आपका राइट आंसर हो गया। डिलिमिट्स मिस्टेक नहीं होने देंगे आप वहाँ पे।
चलिए, यहाँ पे दे रखा है आपको क्वेश्चन 729 है, उसकी क्यूब है, क्यूब रूट है, इसका भी क्यूब रूट है। अगर हम 729 की बात करें, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता है कितना दे रखा है? 6 पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़ दे रखी है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। हम इसको क्या लिख देंगे? 729 और बटे 10 की घात बना लेंगे। जैसे आपका पॉइंट 01 होता है, उसको हम नीचे 100 लिख सकते हैं ना? इसका नीचे 100 लिखेंगे, फिर 01 बन जाएगा ना, 100 नीचे लिखेंगे। तो उसी प्रकार आपकी 6 वैल्यूज़ है, तो 10 की घात 6 लिखेंगे, तो ये 729 कंप्लीट लिख सकते हैं, इसमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है? तो आगे देखिए, 729 का भाई कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 का रूट होता है 27 का वर्गमूल 27 का वर्ग होता है 729, 2729 का वर्गमूल होता है 27। 10 की घात 6 है, अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये 10 की घात 3 बचेगा, ठीक है? तो अगर हम 10 की घात 3 है, तो इसको रूट में वापस लिख लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? रूट करेंगे तो यहाँ से काटेंगे हम तो इसको होती है। देखिए, ये जो 3 घात है, इसको हम रूट में कर लेते हैं इसका। हमने रूट हटाया था, 7/10 रूट कर लेते हैं, ठीक है? तो इसका तो क्यूब रूट कितना होगा? 27 का तो 3 हो जाएगा और 10 की बात करेंगे हमारा 10 की घात 3 है, तो इसका 10 हो जाएगा। 3 बटे आपका 10 आ गया। पहले की वैल्यू क्या निकाली हमने? 3/10 निकाली है। दूसरे की वैल्यू की बात करें, क्या है कि सुबह जल्दी उठने के बाद सिर्फ क्लास लेना थोड़ा-सा मुश्किल ही होता है। बाकी जो भी है हम 8 बजे तक जो है हमारी क्लास देने का ये है, हम उसको नहीं तोड़ेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे 8 बटे 3 वैल्यूज़ है ना, 1000 लिख देंगे, तो ये रूट के अंदर आती है, ठीक है? अब इसको सोल्व करो, तो देखो 8 का तो 2 हो गया और 1000 का क्या हो गया? 10 हो गया। ये आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.2 आ जाएगी और वो कितनी थी? वो आपकी कितनी थी? 3/10 यानी 0.3 थी। इसको भी आप 0.3 लिख दो, ये 0.5 हो जाएगी। अगर आपको और आसान देखना है, तो देखो सिंपल कर लो, इसका और आसान तरीका क्या हो सकता है? देखो, इसका जो होता है वो 27 होता है और इसका जो होता है वो क्या होता है 2। अब ये तो आपको पता है कि 3 वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 0.8 बटे आपका 1000 लिखोगे और रूट अनरूट करोगे क्यूब रूट करोगे तो आपका 2 बटे आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, इसमें कोई भी मसला नहीं है। इसमें आप देखोगे तो आपका 6 संख्याएँ हैं, 729 लिखोगे तो आप लिखो इतना लिखना पड़ेगा, 10 की घात 6 लिखनी पड़ेगी। तो इसका तो क्या होगा 27 और ये 1000 बाहर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन इसमें 2 रूट लगे हुए हैं, 2 रूट लगे हुए हैं, तो इसको एक बार क्यूब रूट करना पड़ेगा। इसको क्यूब रूट करोगे तो आपकी कितना आ जाएगा? 3 बटे आपका क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 संख्याएँ थी ना, 6 संख्याओं में से हम लेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है? 6 संख्या है ना, उसमें से हम करेंगे तो ये 1000 आएगा। तो ये 3/10 बचेगा, सॉरी 1000 में से आपका 3/10 बचेगा, तो ये 0.3 हो जाएगा, ठीक है? सिंपली आप ऐसे ही करोगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक छात्र जो है पर्सन 1/4 और 1/5 के योग में से 1 घटाएँ और उत्तर दशमलव में दें, का उत्तर कितना देता है? 4.5 देता है, तो उसके उत्तर में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो देखिए अगर इसमें से क्या है कि योग में से 1/4 और 1/5 का योग क्या होता है भाई? योग को 1 में से घटाएँ, यानी 1 में से हम किसका योग को घटाएँ? 1/4 प्लस 1/5, ठीक है? तो अगर हम 1 माइनस यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा इनका 20 और ये कितना हो जाएगा 5, 4, 9। 1 माइनस 9/20 करेंगे तो ये 11/20 आएगा और 11/20 का मतलब क्या है? 11/20 का मतलब हो गया 0.55 क्या हो गया? 0.55 ये आता है एक्चुअल आंसर, लेकिन ये कितना देता है? 0.45 देता है। यानी इसने 0.10 की त्रुटि करी है। 0.10 की इसने क्या कर दी? त्रुटि कर दी। तो प्रतिशत कितना होगा? 0.10 की त्रुटि करी है, वो भी कितने के ऊपर? 0.55 के ऊपर है, इंटू आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटा लो पहले तो, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 11, ठीक है? 200 बटे क्या हो जाएगा? 11 और 200 बटे 11 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 200 बटे 11 डायरेक्ट ही दे रखा है, तो यही आप आंसर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 और 3 है, 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का दू दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अच्छा, चलो देख लेते हैं इसको भी। बहुत ही सिंपल ट्रिक है देखो, यहाँ पे हमने माना कि आपके पास कितना है, दूध कितना है 5x है और आपके पास जो पानी है वो 3x है। अब इसने कहा 7 मिलीलीटर पानी, यहाँ पे हम पानी मिला रहे हैं तो प्लस 7 हो जाएगा, बराबर अब जो रेशियो बना है वो 1/2 बना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 10x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 7 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा फिर? सॉरी यहाँ से इधर जाएगा ये 7x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, x बराबर आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है? मिश्रण की दूध में मात्रा क्या है?
मिश्रण में दूध की मात्रा 5x है, 5x का मतलब 5 लीटर है। ये आपका फोर्थ आंसर। अब यहाँ पे देखिए बार वाले क्वेश्चन आ गए। ये बार है, ये बार है। अब देखो मैंने कहा था 2 जितनी संख्याएँ होते हैं उतने 9 आते हैं। तो ये 63 है, तो इसके ऊपर 9 आ जाएँगे। प्लस ये 37 है, तो इसके नीचे 9 आ जाएँगे। ये आपकी दोनों के ऊपर बार है। यहाँ से आप ऐड जोड़ो, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100/99। यहाँ से आप देखो, एक तो आएगा, एक तो कन्फर्म आएगा, तो 0 वाली वैल्यू तो कट जाएगी। ठीक है? फिर उसके बाद हम भाग देंगे तो 0, देखो 99 का भाग ही तो देना है। 1, 99, ये कितना बच गया? 1। अब भाग जो है वो टूट गया है तो पॉइंट आएगा 10, ठीक है? फिर भी नहीं जा रहा तो एक 0 और लगाएँगे ना, 0 लगाई, फिर आपका कितना आ गया 100, फिर 1, फिर ऐसे ही ये जो है ना चलती जाएगी, 01, 01, तो इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो ये वैल्यू ले लो आप और इसके ऊपर बार लगा लो। ठीक है? बार लगाना थोड़ा-सा। यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि फिर 20% की कमी होती है, तो कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? ऐसी सिचुएशन में आपका क्या होता है? देखो पहले तो एक्स वाई वाली वैल्यूज़ है ना, उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। देखो +15 -20, ठीक है? फिर आपका -20 × 15 ऊपर करोगे, बटे 100 है ना? ये 15 दूनी 300 होता है, तो 3 आएगा इससे बाहर। ठीक, तो यहाँ पे माइनस बचेगा, -20, 5 और -3 आपका 8%। लेकिन इस प्रकार से ना जाकर आप वो भी तरीका अपना सकते हो जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। बहुत ही सिंपल रखना है आपको चीज़ों को, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। देखो, पहले 15% की वृद्धि करिए। मान लीजिए कोई संख्या थी आपकी 100, उसपे आपने 15% बढ़ा दिया, तो वैल्यू हो गई 115, ठीक है? अब 115 में 20% की कमी करिए, तो 115 का 20% क्या होता है? वैसे 20% को आप 1/5 भी लिख सकते हो, तो 20% क्या होता है? 20/100, 1/5 लिख लो, 1/5 लिखा, ये 23 आ गया, है ना? 23 घट जाएगा 115 में से, -23, तो ये आपका कितना बचेगा देखो 2 और 11 में से माइनस दोगे तो ये -90, आपका 98 बच गया। अब देखो 100 थी आपकी वैल्यू, अब बची 98 है, यानी 8% की क्या होगी इसमें कमी होगी दोनों ट्रांज़ैक्शन करने के बाद। तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया। एक मशीन का मूल्य 20% की वार्षिक दर से कम होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 96 जा रहा है तो 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था? अब वही बात है कि अब एक्स थी वैल्यू 20% कम हो रही थी, ठीक है? यानी 80 हुई और नेक्स्ट साल भी 80 हुई और अब आपकी 96 हज़ार हो गई है, ठीक है? तो यहाँ से 0, 1 0, 2 0, ये आप काट दो यहाँ से। 8 से काटा तो ये 8 से काटा तो 12 8 96 होता है, 120 बच गया। 8 से काटा तो ये 15। अब ये देखो 15 इंटू क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100, तो यानी कितना हो गया? 1.5 लाख हो गया। ये आपका राइट आंसर। 6 संख्याओं का औसत 3.52 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 7.2 है, अन्य 2 संख्याओं का 2.5 है, शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है? तो 3.52 6 संख्याओं का है, 3.52 जो है 6 संख्याओं का, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 तिया 18 तो सीधा ही हो जाता है, ठीक है? तो 3 वाली वैल्यू देखो दोनों ही संख्याओं में आप 6 तिया 18 है तो 3 से तो ऊपर ही ऊपर आएगी सारी चीज़ें, ठीक है? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30.12। अब देखो 2 संख्याओं का हमें दे रखा है 3.7, तो इसका तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 पॉइंट 7.4 हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 7.4 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा भाई? 12.4, 12.4, अब ये 12.4 घटा लो, ये क्या है 4 संख्याओं की वैल्यू है, 12.4 घटा लो, 2, 7, 20 बच गया 8, 8.72 बच गया। 8.72 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करके औसत निकाल सकते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 पॉइंट आपका ये आपका सेकंड आंसर। चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है? हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, आपका एनटीपीसी में एक बार पूछा गया था। टिम बर्नर्स-ली जो है इसके आंसर हो जाएँगे। इन्होंने 1989 के अंदर जो है इसकी स्थापना करी थी। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव दिया था और इन्हीं ने ही आपकी 1989 में आपकी एचटीएमएल भाषा का भी विकास किया था। एचटीएमएल भाषा आप जानते हो, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल लैंग्वेज से वेब पेजेज़ बनाए जाते हैं, ठीक है? यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है? तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़ के रखनी है। कन्फ्यूज़न होगा वहाँ पे, याद तो आपको सबको पता होता है, ठीक है? वेब पेज का विशेष पता होता है यूआरएल, ठीक है? कहीं पे भी हमें किसी भी पेज के लिंक पे जाना है तो उसकी यूआरएल से हम जा सकते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है भाई? इसका पूरा नाम होता है यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान से देख लीजिए। निम्न में से कौन-सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल तो आप सर्च करते ही हो, लेकिन देखिए गूगल का जो क्रोम है ना, गूगल क्रोम, ये आपका क्या है? वेब ब्राउज़र नहीं है, ब्राउज़र है। याहू आपका सर्च इंजन है, ओपेरा है, ठीक है? डक्टगो ये आपका नहीं है। सॉरी यहाँ पे ओपेरा तो एक वेब ब्राउज़र है ना, वेब ब्राउज़र। ये तो सबसे पहले फ़ोन में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, वेब ब्राउज़र आता था ओपेरा का, ठीक है? अब तो क्रोम यूज़ करते हैं, लेकिन अब भी जो यूसी ब्राउज़र हो गया आपका, ओपेरा हो गया, ये भी चलते ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एमएस एक्सेल की फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस एक्सेल की अलग-अलग फ़ाइल का एक्सटेंशन हम पढ़ के आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका क्या है? एक्सएलएस आपका एक्सेल का एक्सटेंशन। टीएक्सटी देखिए टेक्स्ट फ़ाइल का एक्सटेंशन होता है, डॉक्स जो आपका वर्ड का होता है, पीपीटीएक्स आपका पावरपॉइंट होता है।
एक्सेल वर्कशीट में रो और कॉलम का मिलान बिंदु क्या कहलाता है? तो वो सेल कहलाता है। ये भी इसका फेवरेट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, ठीक है? मिलान पॉइंट क्या कहलाता है आपका? सेल कहलाता है। अगर हम चौड़ाई की बात करें, सेल की जो डिफ़ॉल्ट होती है ना चौड़ाई, वो तो होती है 8.43। डिफ़ॉल्ट विड्थ जो होती है वो 8.43 होती है, ठीक है? और ऊँचाई जो होती है 12.57 पॉइंट होती है, ठीक है? इसको तो हम चेंज कर सकते हैं। एक्सेल में एक्सेल में कॉलम की पूर्व निर्धारित चौड़ाई क्या होती है? 8 पॉइंट 8.43 हो जाएगी और 12.57, ये 57 नहीं है, 12.57 हमने आपको सॉरी 12.75 ही होगी, ये 57 भी गलत है। 12.75 आपकी क्या होगी? चौड़ाई ऊँचाई होगी आपकी कॉलम की, ठीक है? छोटी-छोटी गलतियाँ हो रही है, सुबह जल्दी उठने की वजह से। आई होप आप लोग समझ पाओगे, मैं करेक्शन करवा दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर हमें फ़ॉन्ट जो आपका वर्ड है, उसके अंदर फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाना है, तो ये कंट्रोल प्लस आपका ब्रैकेट का साइन हो जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? और इसके साथ जो है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है, वो आपको जो साइज़ जो चीज़ें दे रखी है, उस हिसाब से आपको ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा। देखो, एक तो आपका एमएस वर्ड फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए शॉर्टकट किन कुंजी का प्रयोग क्या होता है? एक तो ये यूज़ होता है कंट्रोल प्लस आपका ये बड़े साइन वाला ब्रैकेट है ना, बंद जो है, ठीक है? एंड एक जो होता है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है? प्लस आपका ये वाला साइन होता है, ठीक है? ये दोनों ही आपका फ़ॉन्ट बढ़ाते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पे ये वाला आंसर है, लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है ये देखिए, है ना? इससे नहीं होता। इससे आपका आकार घटेगा, तो ये ऊपर वाले घटाने के दोनों के दोनों, ठीक है? चलिए, एमएस वर्ड में फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का जो है उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल एफ से हम फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी खोज सकते हैं। लेकिन हमें क्या बोला हुआ है कि डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ये होगा कंट्रोल एच, ठीक है? ये आइए भई। कंट्रोल एफ तो फाइंड के लिए है और कंट्रोल आर आपके लिए क्या है? रिप्लेस और कंट्रोल आई जो है ना इटैलिक बनाने के लिए होता है। बोल्ड, इटैलिक आपने पढ़ा होगा, बोल्ड, इटैलिक आपका रेगुलर एंड बोल्ड एंड इटैलिक 4 प्रकार के फ़ॉन्ट्स जो होते हैं, राइट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूर्व निर्धारित डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ व फ़ॉन्ट कैसा होता है? तो आपको पता है कैलबरी होता है, ठीक है? कैलबरी होता है और उसके साथ 11 पॉइंट होते हैं। एरियल तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ कर सकता है बस और तो कुछ नहीं है। कैलबरी होता है ये तो आपको सबको पता है ना? और 11 पॉइंट रहेगा। एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल के दाएँ सेल में वही डेटा भरने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग क्या होगा? देखिए, अगर मान लीजिए ये आपकी सेल है और इस सेल के दाएँ सेल में आप वही डेटा भरना चाहते हो जो इस सेल में भरा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप उसके लिए आप क्या करोगे? तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल आर। डी तो क्या होता है डुप्लीकेट करने के लिए होता है, जो वर्तमान सेल है, उसमें नीचे वही से डेटा डालना है ना, अगर नीचे डालना है तो आप क्या कर सकते हो उसको कंट्रोल डी से आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। कंट्रोल प्लस टैब जो होता है एक वर्क बुक से दूसरी वर्क बुक में जाना, ठीक है? और शिफ्ट प्लस टैब होता है वर्तमान सेल से एक सेल बाएँ जाना, ठीक है? दाएँ तो जाता ही है, बाएँ जाना। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये सारी चीज़ें आपकी धीरे-धीरे है ना कलेक्ट होती जाएगी और जब एग्ज़ाम दोगे ना आप तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपके पास कवर होंगी। तो इसका होता है विंटन सर्फ, ठीक है? इंटरनेट की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम जेसी लिकलाइडर का था, ठीक है? 1962 में। जिन्होंने उन्होंने क्या बनाया था? अपना नेट बनाया था, याद होगा आप लोगों को। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करके आ चुके हैं। वेब पेज पर हाइपरलिंक किए गए टेक्स्ट का रंग किस प्रकार का होता है? तो ये आपको सबसे पता ही होगा, नीला कलर होता है। जो आप लिंक होती है ना, जहाँ पे आप जाते हो तो वो हाथ का साइन बन जाता है। वो लिंक होती है, लिंक डाला होता है, गहरे नीले रंग का दिखाता है, ताकि आप लोग है उस पे क्लिक कर सको। स्लाइड शो में 2 स्लाइड्स के मध्य जाने वाले विशेष प्रभाव को हम क्या कहते हैं? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ट्रांज़िशन, ठीक है? एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाएँगे तो ट्रांज़िशन का बीच में आता है। एक संख्यात्मक मान का एक्सेल में लेबल वैल्यू के रूप में माना जाता है, यदि उसके पहले हम क्या लगा दें? देखो, जो आपकी संख्यात्मक मान है, उसको हम एक्सेल में लेबल वैल्यू मानेंगे, अगर हम उसके आगे क्या लगा दें? उसके आगे हम एपोस्ट्रोफी लगा दें, तो वो क्या मानी जाएगी? लेबल वैल्यू मानी जाएगी। एक्सेल में एक सूत्र फ़ॉर्मूले का उपयोग करके एकाधिक गणनाएँ की जा सकती है। किससे? ऐरे फ़ॉर्मूले से। एमएस एक्सेल में एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक जो कॉलम है उसको हम कंप्लीट करना चाहते सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम किसकी कुंजी का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इससे आपकी पूरी की पूरी कुंजी क्या हो जाएगी? सिलेक्ट हो जाएगी। निम्न में से कौन-सा सर्च इंजन पर खोज को प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त टर्म ऑपरेटर है? अगर हमें टर्म ऑपरेटर जो होता है सर्च इंजन पर वांछित वेब पेज को खोजने में प्रभावी बनाता है। इसके लिए हम किसके गेट का प्रयोग करेंगे? देखो आपके पास एंड, और, नोट दे रखा है। तो इसमें ये क्या होंगे? सभी प्रभावी होंगे एंड, और, नोट। इंटरनेट पर किसी सर्वर के लिए प्रतिक्रिया में देने में लगे समय की जाँच कहलाती है। वो क्या कहलाती है आपकी? पिंग्स कहलाती है, ठीक है? आपको पता है कि पिंग्स चेक इंटरनेट की अगर आपको गति चेक करनी है,
जो आपकी प्रतिक्रिया देने में कितना समय लगेगा, वो उसके लिए आप पिंग यूज़ कीजिए। स्पीड स्पीड से मैटर नहीं करता, पिंग आपकी जितनी कम होगी, है ना? जैसे आपने पबजी खेला होगा, पबजी के अंदर पिंग दिखाता है ना, एमएस कहते हैं एमएस करके दिखाता है वो, है ना? तो 100 के अंडर है ना, वैसे। तो वो पिंग होती है, वो स्पीड को बताती है कि कितना समय में डाटा जो है ट्रांसफर और रिसीव हो रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन-सा था? ये आपका था एविस, ठीक है? ये आप ध्यान रखोगे, ये जो पहले आ रहे हैं ना, ये सब याद रखोगे। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र सर्विस था और मोज़ेक पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। मोज़ेक पहला लोकप्रिय था, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन-सा इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल नहीं है? अगर हम बात करें तो जो फोर्थ जो आपका है एचटीएमएल, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये लैंग्वेज है, इसके लिए वेब पेज तैयार करने के लिए। तो ये आपके 150 180 क्वेश्चन्स हो गए। इसकी पीडीएफ जो है हम बना रहे हैं साथ-साथ में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी के सारे क्वेश्चन्स भी आपको मिल जाएँगे। अभी आपको बस थोड़ा-सा संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है, सिर्फ़ 4 क्लासें और बाकी है, उसके बाद आपकी ये पीडीएफ आपको 100 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन हो गए ना, तो आपका 120 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है? 120 क्वेश्चन का मतलब है 4 क्लासेस। एक आपको शाम को मिल जाएगी, यानी आज 29 है, 29 शाम को और फिर 30 को आपको एक मिलेगी मॉर्निंग में, एक इवनिंग में एंड 31 को आपको मॉर्निंग में मिलेगी। बस 4 ही क्लासेस बाकी है, तो आपको पीडीएफ भी जल्दी मिलेगी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, लाइक्स बहुत कम करते हो आप लोग। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।